विधानसभा इलेक्शन 2022 में पूर्वांचल के दो नेताओं ने न केवल अपनी अहमियत साबित की है बल्कि अपना कद भी ऊंचा कर लिया है। इन दोनों ने अपने प्रदर्शन से ये साबित किया है कि उन्हें कम आंकना बड़ी पार्टियों के लिए बड़ी भूल होगी। इन दो दिग्गज नेताओं में एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, तो वहीं दूसरे हैं अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। बात अगर ओम प्रकाश राजभर की जाए तो इतिहास गवाह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले दम पर कभी भी जीत नहीं दर्ज कर सकी है। अगर बात 2012 के विधानसभा चुनाव की जाए तो राजभर की पार्टी ने 52 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और इनमें से किसी भी सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी, बल्कि उनके 48 उम्मीदवारों की तो जमानत भी जब्त हो गई थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो इस चुनाव में राजभर की पार्टी को महज 5% वोट मिले थे, लेकिन यही पार्टी जब किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ मिलकर जाती है तो जरूर बड़ा खेल कर जाती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 4.25 लाख के करीब वोट मिले थे। इसमें 13 विधानसभा सीटों पर एसबी-एसपी को 10,000 से लेकर लगभग 48,000 तक वोट मिले थे, जबकि हर सीट पर उसे 5,000 से ज्यादा वोट मिले थे। गाजीपुर, बलिया और वाराणसी कुछ सीटों पर तो उसे बीजेपी से भी ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी ने इसी कड़ी को पकड़कर 2017 में खुद को मजबूत किया और ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर जो वोट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 2012 में मिले थे, उस वोट बैंक को बीजेपी की ओर शिफ्ट कराया। नतीजा उसे पूर्वांचल में 106 विधानसभा सीटों पर जीत मिल गई। राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का वोट बैंक 2017 में बीजेपी की ओर शिफ्ट नहीं हुआ होता तो शायद इन सीटों पर जीत समाजवादी पार्टी की होती। ऐसी सीटों की संख्या लगभग 20 के आसपास रही। यही वजह रही कि अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ कर लिया ताकि इस बार कम से कम इन सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ रहे, ना कि बीजेपी के साथ। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का ही कमाल रहा कि इस विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के आजमगढ़ और गाजीपुर में भाजपा का खाता तक नहीं खुल सका। मऊ में बड़ी मशक्कत के बाद एक विधानसभा सीट पर कमल खिल सका, जबकि 3 सीट पर सपा और एसबी-एसपी गठबंधन को जीत हासिल हुई। जौनपुर में सपा एसबी-एसपी गठबंधन 5 और बलिया जिले में 3 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रहा। साथ ही पिछली बार की तुलना में इस बार एसबी-एसपी के विधायकों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई। वहीं अगर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पाटिल की बात करें तो सोनेलाल पाटिल के परिवार से पहली बार 2012 में अनुप्रिया पाटिल ने वाराणसी की सोहानिया सीट पर जीत का परचम लहराया। उसके बाद से उनका कद लगातार ऊपर ही बढ़ता गया। 2012 में विधायक बनने के 2 साल बाद ही बीजेपी से गठबंधन किया और मिर्जापुर से सांसद बन गई। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 में किया गया गठबंधन कामयाब रहा, जिसके चलते पार्टी ने 2017 फिर 2022 में अपना परचम लहराया। बता दें कि 2017 में अनुप्रिया की पार्टी ने 9 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2022 में उनके सहयोग से बीजेपी ने वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में क्लीन स्वीप किया। साथ ही भदोही में 1 और जौनपुर में 4 सीटों पर फतह हासिल की। अकेले अपना दल की बात करें तो अब की दफा पार्टी ने 12 सीटें जीत ली हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिया पाटिल, दोनों ने ही ये साबित किया है कि पूर्वांचल में राजभर और पटेल बिरादरी के मतदाताओं में उनकी अच्छी पकड़ है। बिरादरी के लोगों की समस्याओं को उचित मंच दिलाकर आने वाले समय में वो अपने सियासी कद को और बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। इस चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि इन नेताओं को तोड़ना घाटे का सौदा है। ये जोखिम कोई नहीं उठा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, वीकंठा।